हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। लोग लेट आ रहे हैं आजकल। चलिए मैंने वो भेजा था असाइनमेंट मिला आप लोग? हम मिलके अभी और डेटा सेट्स भेजूंगा मैं उसमें ईडीए के लिए, क्योंकि इसका जितना प्रैक्टिस हो उतना अच्छा है ईडीए का, है ना? तो ये सब पूरा रिकॉल हो जाता है ऐसे। हाँ, क्योंकि आपको ईडीए जो है ना वो फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उतने जितने ज्यादा डेटा सेट पे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे हमारा परफेक्शन उतना ज्यादा बढ़ेगा, है ना? क्या होता है, हमें जो चीज मिलती है वो होती है बिजनेस प्रॉब्लम, और उस बिजनेस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना रहता है हमें डेटा प्रॉब्लम। एक तो ये वेरी फर्स्ट थिंग होती है कि हमें बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उस डोमेन को समझना है, और फिर उसको कन्वर्ट करना है हमें डेटा प्रॉब्लम किस प्रकार से करना है। दैट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर डेटा एनालिस्ट। अरे आपने दो असेसमेंट में दो चीजें डाली हैं और दोनों ही टिप्स हैं के टिप्स डॉट सीएसवी, दूसरा डॉक फाइल है। डॉग फाइल में उसका डिस्क्रिप्शन है, क्या करना है उनको। और टिप्स जो है सीएसवी वो डेटा है, आप ओपन करके देखें समझ में। तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी पूरा किया नहीं है कल, तो मैंने नहीं, सिर्फ आराम से एक्सेस किया। करिए, इसको करिए आराम से, और फिर हम इसमें आप डिस्कस करेंगे, हाँ भी किसने क्या किया है ना? हम्म, तो जो कमी पेशी होगी वो समझ में आएगी हमें, फिर अगले डेटा सेट पे अपन काम करेंगे तो उन चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसे करके जब 5-7 डेटा सेट्स अलग अलग तरह के उस पर आप ईडीए कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। राइट सर। तो अपन शुरू करते हैं। इसका सेशन अभी 4 ही लोग हैं, पर अपन शुरू कर देते हैं। They will join. विजुअलाइजेशन जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन दिस। जरूरी नहीं है यू डू विजुअलाइजेशन विद आर ओनली, you can use the Excel also, you could use the Tableau. We will learn the Tableau later. Whatever you feel comfortable and you are getting more informative, that particular tool you could choose for that, for visualization. टैबली में भी स्क्रिप्ट होते हैं। Hmm? टैबली में भी स्क्रिप्ट्स होते हैं। टेबलू हाँ। नहीं, टेबलू में स्क्रिप्ट नहीं होता है, और ड्रॉप डाउन, ओके। ड्रैग एंड डाउन वाला जो सिस्टम होता है ना, हाँ, वो रहेगा, बहुत इजी है वो। तो उसमें से मल्टीपल डेटा पे अपन कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं उसको अपन, कोई भी बिग डेटा से भी कर सकते हैं, लिंक सब हो जाता है उसमें। थोड़ा सा और बचा है बेसिक वाला, आज हम वो देखते हैं। अब एक्सिस एंड टेक्स्ट की अपन ने बात करी थी कल पिछले सेशन में। अब मैं एम्प्टी कास्ट डेटा ले रहा हूँ वापस से, और इस एम्प्टी कास्ट डेटा में मैं
एक ये भी तरीका होता है, अटैच कर ले डेटा को आप यहाँ उस डेटा पे आने कमांड हो जाता सर आप स्क्रीन शेयर करते हैं। है। ओह सॉरी, हो गया शेयर इसको। यस सर। एक ये भी तरीका होता है डेटा को अटैच करने का। अपन जैसे एमडी लिए तो पहले ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ ऑब्जेक्ट नेम नहीं लिया मैंने, अटैच एम्प्टी कास्ट डेटा अटैच होकर जाएगा, है ना। जैसे मैं इसको हटा दूँ, एम्प्टी कास्ट डेटा अटैच हो गया, है ना। ग्लोबल एनवायरनमेंट में नहीं बताया। सर अटैच हो गया मींस नॉर्मली जो हम लोग अटैचमेंट करते हैं इट्स जस्ट लाइक दैट। हाँ, अब मैं इसको प्लॉट बना रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ नहीं लिया, ग्लोबल एनवायरनमेंट में दिख रहा है डेटा, नहीं दिख रहा है ना। खाली डेटा को अटैच कर लिया मैंने। अपन चाहे तो वो ले सकते हैं वहां भी, कोई दिक्कत नहीं। वेट और माइलेज, मैन विलेज वर्सेस कार वेट, माइलेज वर्सेस कार वेट, एक्स लेबल, वाई लेबल, पीसीएच आप जानते ही हैं जो शेप होता है, स्क्वायर दे रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं, कलर ब्लू, धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीजें। तो ये मेरा बना। यदि मैं PCH4 कर देता हूँ, देखिए तो क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है वो चेंज हो जाएगा। PCH2 कर दूंगा तो कुछ और हो जाएगा, PCH1 कर दूंगा तो कुछ और हो जाएगा। तो एवरीथिंग यू हैव द 24-25 PCH। अब क्या हुआ, ये तो मैंने जो टेक्स्ट है ऑलरेडी, जो एक्स लेबल है, वाई लेबल है, आपका मैन है, टाइटल है, ये तो इसी में आ जाता है ना। इसी के एट्रीब्यूट्स हैं। पर मुझे अलग से कुछ एनोटेशन डालना है, कुछ चीजें करना है, वो कैसे करूंगा। जितने भी ये पॉइंट्स हैं, मैं चाहता हूं कि इन पॉइंट्स पे कार के नाम आ जाएं। कार मॉडल्स हैं, 32 कार मॉडल्स है ना अपने पास एम्प्टी कास्ट डेटा में। तो जो वेट और माइलेज के हिसाब से जो पॉइंट क्रिएट हुआ, बताए कि कौन सी कार के मॉडल है ना, वो मैं डालना चाहता हूँ इस पे। तो मैं इसमें टेक्स्ट करके एक सिंटेक्स दूंगा प्लॉट के बाद, और उसमें वेट और माइलेज जैसा उल्ला डाला है ऊपर प्लॉट में वैसा ही लिखूंगा। फिर मैं इसके अंदर क्या चाहता हूँ, तो रो नेम्स आप समझेंगे जरा सा। मैं एक बार एम्प्टी कास्ट डेटा दोबारा आपको बताना चाहूंगा। चलिए मैं यही व्यू करवा देता हूँ। ये देखिएगा, ये रो नेम्स दिख रहे हैं आपको लेफ्ट में। माजदा RX4, माजदा RX4 वेगन, डेटसन 710, हॉर्नेट 4 ड्राइव, हॉर्नेट स्पोर्ट अबाउट, है ना। यस सर। ये सब रो नेम्स हैं, तो मैं इन रो नेम्स को यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है ना। वी हैव द 32 पॉइंट्स और वी हैव द 32 रो नेम्स, so I want the row names along with this plotting. So I will use this text syntax, and there is a weight and mileage is the same. I will write, and I will write the row dot names empty cars, because we have attached the empty cars. And satisfy point 6 and position 4. Position 4, I will show you the position. First position is the below this point. Second position the left of this our point, whatever the circle, and third is the top of the circle, this is small circle, and 4 is the right of the circle. So I'm putting this on the right of the circle, and the color is red, and the red color I want there. So if I run this, you will see, and if I zoom it out, you could better watch it. Just a moment. Just are you getting this now properly? Yes. Right. Some names are overlapping because of the points are very near on the horizontal position. You could change the position. You could change the position from 4 to 3. You could do it. But if you do the 4 to 3, then if the vertical points are very near, with the same axis, along the same x-axis, then you will get there some problem. Okay.
So that's the thing we have to see how we could visualize these, what position we have to consider. There may be some overlapping, it's okay. So this is the annotation we are giving to our graph. Annotation is something extra we want to put over there. So let me explain some more things. So this is about the few labeling points. This is the labeling points through these text annotations. In the text annotations, what you are the labeling points first we are doing, then we math annotations we like, sometimes we require the math annotation, then like I will explain you math annotation I am given here or not, M text I am given. I'm taking the same we have done this in the last season, that we have taken the secondary axis Z10 by X, Y and X were the same. And I'm just running this again. And I'm setting the same parameters which I have used over there, 5, 4, 4, 8. Okay. And then I'm plotting it. And this we have plotted last time also, and I'm giving the axis, x-axis, and the secondary x-axis, and add a title for the right axis. For the right axis, we want to add a title. So that is the M text we are taking 1 by X, side 4, line 3. This we have done last time. Okay. Title we are taking. This we have also done. Okay, that's not a problem. Why it has been repeated here, I don't know. Now I will take you about the tick. What is tick? Tick I explained you here also. Here is that tick. It is not there. This tick. Yeah, I explained you this small, this. ये dots के लिए. No, dots nahi, this line, small. Okay. This is the vertical line here, the horizontal. You could change the tick point. If I write the point 2, then you'll see the change here. Getting it? Yes. I make the 5, you will see the more change. Okay. Got it? This is the tick. Now we see some reference lines we required sometimes. That is called IAB line. Okay. So this is required sometimes. So a solid horizontal line we will draw, AB line. So you look here. So this is the solid horizontal line. 1, C is equal to 1, C is equal to 5, and C is equal to 7. The x-axis 7. So 1, 5, and 7. We are making 4 horizontal line. This is the H I have written. Okay, for horizontal. If I want the vertical, I will write the V. Okay. So here see I am writing the V vertical. I am taking one sequence function 1 to 10. We have 1 to 10 here. And 1 to 10 I want as a common difference 2. 1, then 3, then 5, then 7, then 9. And this is the line type 2, color blue. You will see here. I will just make it. Got it? Any doubt? ये फिर से बता दीजिए. नहीं है ऐसा. Sometimes we require some AB lines to mention something in the graph. That is the extra thing we want to put on the graph. So that AB line may be horizontal, maybe vertical, maybe transactional. Okay. Okay. So first we are drawing a vertical line on a different axis points on the y-axis. Horizontal means the y-axis. Okay. Which is parallel to x-axis is called the horizontal line. So this will draw as per the y-axis. The x-axis value would be same. Okay. X coordinates would be same, and the y coordinate we are taking 1, then we are taking 5, then we are taking 7. So we are getting 3
lines. If we are not writing any other line type and color, then we'll get the black and the solid line. Got it? So 1575 means according to the data you are putting this line. This is the 5. 1.5 1 comma 5 5 is Huh. for what? No, I have just taken 3 horizontal lines. Okay. We are using these lines sometimes when we make in modeling the cutoff. So we have to show that line in a figure. Where the probability 0 to 1 we have on the y-axis. 0.1, 0.2, 0.3 in this way up to 1 we have the probability, and where we are making the cutoff, that probability, then we use some horizontal line over there. This is the way. It is not related to any Right. we could not say it is the aesthetic or it is related to the our data of this. So it is just I want to explain you that how we could draw a horizontal line if we require somewhere in the plot. Is it clear? Yes, sir. Second line, I have drawn the vertical line and I have taken the sequence. Sequence means 1 to 10. I had to take the with 2 common difference. I am taking the first, then 3. So this line of the x is equal to 1, this x is equal to 3, x is equal to 5, x is equal to 7, x is equal to 9. Got it? Yes, sir. This is that thing. Legend we talk about. Sometimes the legend is required. So again, we are attaching this empty cars, and I remove this first. And I'm making a box plot, mileage till the cylinder. Okay. And title mileage by car weight, X label mileage, color, Aryan colors. This is the palette I have chosen. So this is the Aryan palette giving me this different color. So this is on the x-axis. You see there is the cylinder, 4 cylinder, 6 cylinder, 8 cylinder. In the y-axis, I have taken the mileage. Mileage by car weight is here. The mileage and the mileage. Okay. So on the x level, I have written the mileage. It is the not a mileage. It is the number of cylinder. So I will just change this number of cylinder. And the y-axis, I write the mileage. Okay. So this is the number of cylinder and mileage. Now I want to write the legend. Legend, I will write to the legend what is 4 and as per the color. So top right, I have a blank space here, and the bottom left, we have a blank space. We could put the legend here, either here or here. So insert point 10, title number of cylinders, and 468 fill Aryan colors 3, which we have used here already, and horizontal false. So I will show you what is the horizontal false and true later on. First we draw this. So you get this is my legend. It's a very big legend. It is covering this figure. So what I could do here, I could adjust instead of insert point 10, I will do it point 7. And then I see what happens. 0.7, it is taking some other location only. But I am talking about the size. Size is same. I have to reduce the size. So what I will do here, if I make it 2, then see what happens. This
Again, this is the instead of horizontal, I'm taking instead of vertical, I'm taking horizontal. Or I could change the place also. 0.1 it is so 0.13. 0.3 is not coming to that place. So 0.09. We could use this parameter. सर ये ओवरलैप हो रहा है मतलब No, we could first we are checking it. When adjust, we अच्छा will rough it and then we again run the command. Okay. I want to adjust the location of this. So we have it take little time because it is the numeric they have given the whatever the range they have given the numeric range. So we have to use that. Okay. Now after doing practice, you know what I have to put in. Got it? There were so many things in this region. You see there's so many attributes we have. And you could apply these attributes, the size and everything. We have the blade, the line type, line width, PCH, angle, density, B type. मर्ज क्या है इसमें? मर्ज इसमें merge, merge, do dot lines and has dot PCH. So we have to see merge here. Merge the logical if true merge points and lines, but not filled boxes. Okay, default to true if there are points and lines. If there are points and line, it will cross at that place and no, not filled boxes. So I mean to say that just a moment. So if there is line and point somewhere, so it will merge, but it will not fill the box. So you see this line is not overlapping and it will just merge and it is not here. Got it? Line and box. So that is the merging, it is true. Suppose if we make the merge false, you see what happens. Do lines and has. It is true always. अपने उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उन्होंने दिया हुआ है उसमें. Now the next thing which is very interesting, which we could not do in Excel, that thing is combining plots. We combine the plots now. So look at this, how we could combine the plots. So we are combining 4 figures.
and we are using the data of empty cars again, and I am making a parameter, changing the parameter MF row margin, margin for row. So it is 2 by 2. Okay. And MF row, MF call भी होता है column wise, है ना? So I will explain you here. R makes it easy to combine multiple plots into one overall graph using either the par is a parameter function, or the layout function. We have two here. With the parameter function, you can include the option MF row means number of multiple figures row wise. So multiple figure row wise, MF row. And in MF row, we have to write a vector which is the number of rows and number of columns, where you want to create the matrix of n rows and n columns, plots that are filled in by row. Okay, पहले फर्स्ट होएगा, सेकंड राइट में, फिर नीचे की रो में जाएगा. Okay, so I will just show you good better understand. First we draw it, then I will explain this syntax. So this is the parameter, and I am plotting weight mileage scatter plot first. So this is the scatter plot on the first. This is the 2 by 2 matrix. 1, 2, 3, 4 in this way. I will get just a moment. This is my first, then second here, and 3 and 4 because I have taken the MF. Okay. So it is the what it? Second I draw now. Second I draw. So that is also about, I am making a bar plot here. Just remove this, it will make me confused. Look at this. Third one is histogram. Fourth one is box plot. Got it? If I zoom it, then see here. Got it? Any doubt? Four figures we are taking, we are combining four figures. Okay? These four different information we can put all together. Yeah, all together. First is a scatter graph for the mileage and weight. Second one is taken the box plot number of cylinders, and third one is the histogram of weight, and fourth one the box plot of weight. You can see that there are two outliers we are getting here, minimum two outliers, maybe more than two. So this will give us the lots of information, the combined graph we could take. Now I again come to the default parameter. So pair P1. Now I have the default parameter. If I write the pair, and I will see. So I have the default parameter now. I will just judge through one thing, which is dimensions of this margin. So 5442 or plus 0.1. 5.1, 4.1, 4.1, 2.1 is given. So it is the now default. Now I again make a matrix of this. So parameter I am taking 1 by 3, 1 row and 3 column.
there would be only one row, 1, 2, 3 column. In this way I am making the histogram of weight, the histogram of mileage, the histogram of displacement I am making. So I just run this. Sorry, I have not run this. I have to run it first. What? In a one figure you are getting. Then we have layout function also for this. So in this layout function, we use some different sort of, we could combine the graph like this also, and some other specific graphs if we have to combine. So that is the empty cars. Again, I am attaching it. Layout matrix I am taking. I will take the different sort of matrix here. 1, 2, 3, 3. You will see these are some different parameters I have taken. 1, 2, 3, 3. So what does it mean? I will explain you. Then 2 by root 2. So just I run this. Then first I make the graph. Then I could get you could understand this thing. So you see 1. Then 2. And 3, 3 I have written means I will get only one graph here. At the third place also, and the fourth place also I will get this third plot. So it is basically the 2 by 2. The matrix is 2 by 2, but this is the data. Got it? This is the vector of which I want to draw the matrix. If I run only this here, then you could understand first the matrix. 1, 2, 3, 3. So 1, 2, and the third graph will be on this horizontal 4 position. It will take the position of 3 and the position of 4. You will see. Got it now? The previous part in the combining, when we were combining the plot, we are using the MF row, MF call function, and then there we could not do this thing. You see, there we are not putting any matrix format. We are just putting 2 by 2 row and column. But in the layout, we could use a matrix and then matrix row and column. Got it? Any doubt here? In this figure, Sangeeta? सर मुझे ये 2 फिर से बता दीजिए, इससे ये रो और कॉलम कैसे हो रहा है? देखिएगा 1 2 3 3 तो आ गया मुझे सर। 1 2 3 3 हाँ। है ना, ये रो कॉलम को शो कर रहा है। मैट्रिक्स में कितनी रो कितने कॉलम होंगे, ये उसका डेटा है। उस डेटा को उसने जमाया 1 2 3 3 बाय रो ट्रू करा हुआ है ना, नहीं तो 1 2 3 3 ऐसे जमाता हूँ। गॉट इट? सर अगर इसमें फिगर चेंज करें तो चेंज कर जैसे सकते अब हैं। हाँ मैं एक काम करता हूँ कि इसी को फॉल्स करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। सॉरी, व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो। देखिएगा मैं मैट्रिक्स चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? मैट्रिक्स चेंज किया, अब आप देखिएगा पहला ग्राफ। अब पहले मैट्रिक्स बना कर दिखा देता हूँ। इस मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? 1 2 3 3। व्हाट इट? तो अब पहला ग्राफ यहाँ बना, दूसरा नीचे बनेगा इसका, है ना? तो दूसरा ग्राफ जो माइलेज है वो इसके नीचे बनेगा। बन गया? ओके। अब जो थर्ड ग्राफ है वो यहाँ बनेगा, और मतलब थर्ड ग्राफ इस वाले पोर्शन में भी आएगा और इस पोर्शन में, मतलब इन दोनों को कवर करेगा, दोनों रीजन को। लुक एट दिस। गॉट इट? यस सर। अब आगे समझ? आगे सर। आप इधर भी चेंज कर सकते हैं कि पहला आप इधर दे दें और दूसरा आप ये तो इसी से हो गया, बाय ट्रू से ही हो गया। आप कुछ और भी कर सकते हैं उसको कि यहाँ आप एक ही ले लें,
प्लॉट, या सिंगल ले लें या डबल ले लें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1 1 2 बार लिख दो, पहला वाला प्लॉट 2 बार आ जाएगा। ओके, ऊपर नीचे आ गए, और क्योंकि बाय रो फॉल्स है कॉलम वाइज चलेगा, और यहाँ सेकंड प्लॉट और थर्ड प्लॉट ये भी कर सकते हैं। देखिएगा इसमें क्या होगा, पहला प्लॉट इसमें आ गया 1 1, क्लियर। हाँ भाई, फाइनेंस समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया सर। है ना? तो इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करिएगा आप, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें मतलब एकदम ऊपर से ही निकल जाएंगी, ठीक है। सर अभी तो आ जाता है, लेकिन आपको डेटा में विजुलाइज करना, मतलब जब तक आप जो बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप यूज कैसे करोगे? हाँ, आप पहले इसको? इसी स्क्रिप्ट पे आप प्रैक्टिस करिए। मैं अभी जो ईडीए वगैरह दे रहा हूँ ना, अभी आप ईडीए करके देंगे, फिर मैं बताऊंगा देखिए यहाँ आप ये प्लॉट बना सकते थे, यहाँ आप ये प्लॉट बना सकते थे, वो चीज तब है। इसलिए मैंने अभी तो पहला आपको दिया टिप्स का। और जब टिप्स के आप लोग मुझे शो करेंगे, अपन देखेंगे उसको मंडे को, तो तो फिर उसमें अपन देखेंगे। विजुलाइजेशन करना है? हैं? उसमें विजुलाइजेशन करना है? हाँ, विजुलाइजेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईडीए कर रहे हैं तो ईडीए का एक पार्ट विजुलाइजेशन भी है। दो चीजें होती हैं देखिए ईडीए में। ईडीए में जब हम यूनिवेरिएट बाइवेरिएट एनालिसिस करते हैं, तो यूनिवेरिएट के अंदर एक तो शेप होता है कि डेटा का, ये हर वेरिएबल का शेप देखना पड़ता है हमें। कंटिन्यूस है तो हिस्टोग्राम या बॉक्स प्लॉट के थ्रू देखते हैं, कैटेगरिकल है तो हम लोग बार प्लॉट या पाई प्लॉट के थ्रू देखते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, तो प्लॉटिंग से भी काफी चीजें निकल के आती हैं। अभी आपको सर, विजुअलाइजेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, इसलिए मैंने ईडीए साथ में चालू करवा दिया असाइनमेंट। सर उसमें मेल फीमेल दिया हुआ है जो हम्म बाइवेरिएट है, और डे वाइज भी दिया हुआ है हम्म मन, तो उसको वैसे भी मैंने इंफॉर्मेशन उस हिसाब से भी एक्सट्रैक्ट करना है कि पर्टिकुलर डे में कितना आ रहा है टिप। हाँ, मतलब डे में टाइम वाइज भी है, लंच एंड डिनर हाँ, लंच एंड डिनर, वो भी कैटेगरिकल है ना। फिर टिप्स एक कंटिन्यूस वेरिएबल फिर आपका बिल वो कंटिन्यूस वेरिएबल है ना, हाँ। जो बिल है। तो ये दोनों में कोरिलेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि टिप्स और बिल में, ओके। है ना। बहुत सी चीजें हैं, आप बहुत कुछ उस छोटे से डेटा से आप जितना सॉर्ट आउट कर सकें, इसलिए मैंने एक छोटे डेटा पे ले यूज किया। टिप्स सबसे इजी डेटा है। फिर हम आएंगे थोड़े आईएमबीडी डेटा पे, है ना। आईएमबीडी आप लोग जानते हैं कि ये जो मूवी ऑनलाइन जो रहती है उनकी रेटिंग और इन सब चीजों के लिए होता है। फिर हम उस पे आएंगे, है ना। वो इंटरनेट मूवी डेटाबेस सर। हाँ, इंटरनेट मूवी डेटाबेस पे उसका आपको ईडीए करना है, फिर वो थोड़ा सा इससे टफ होगा, ठीक है ना। इसलिए सर मैं इसमें पहले है। इसे पता तो चल रहा है करना क्या है, लेकिन अब हर एक के लिए एक नया स्क्रिप्ट है, तो वो कमांड रिलेट करना पड़ता है मुझे। अपने सारे स्क्रिप्ट्स ओपन करके मैं कल ट्राई कर रही थी, हम्म तो सब मतलब रिकॉल करना पड़ रहा है कि इसमें हाँ, क्या था नहीं, पहले। धीरे धीरे होगा। देखिएगा, मैं हम भी करते हैं तो पहले वो कई बार हमें शुरू शुरू में हम भी एक स्क्रिप्ट वो पुरानी सब ओपन करके रखते थे, इसलिए तो ये आपको स्क्रिप्ट दी जा रही हैं कि आप इन स्क्रिप्ट का हेल्प लेके कॉपी पेस्ट करके उसको वहां पे भी रन करके, और इधर भी आप उसको थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करके आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत से अच्छे डेटा सेट्स हैं। एक डेटा सेट टाइटेनिक भी बहुत यूज होता है। तो टाइटेनिक शिप का जो डेटा है कि उसमें बहुत कुछ एनालिसिस निकल के आता है, उसमें भी हम लोग ईडीए करेंगे, है ना। तो अपन काफी लेटेस्ट डेटा पे भी करेंगे और काफी पुराने डेटा पे भी करेंगे, है ना। तो जो बहुत मोस्ट पॉपुलर डेटा सेट्स हैं जिसके ऊपर काम होता है ना, एक आइरिस करके डेटा सेट है जो कि आइरिस भी बहुत यूज होता है, उसमें भी हम देखेंगे। तो ईडीए हम करीब 5 7 कम से कम डेटाबेस डेटा सेट्स के ऊपर हम ईडीए करें, 5 7 और 10 12 इतना कर सकते हैं। उससे एक हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और हमें चीज समझ, क्योंकि ये बेसिक चीज है ना। हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी एक आध दो के बाद तो आपको कुछ स्क्रिप्ट नहीं खोलना पड़ेगी कोई सी, क्या आप जो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो उसी पे ही आप काम कर पाओगे। तो ये मैंने आपको बताया। अब आते हैं क्रिएटिंग ए फिगर अरेंजमेंट विथ फाइन कंट्रोल। अब इसी फिगर को हम फाइन कंट्रोल के थ्रू देखेंगे कैसे बनाएंगे।
ये लास्ट है। लेटिक्स ग्राफ कोई यूज नहीं करता है आजकल, है ना, तो ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने दिया जरूर है पर इसको मैं करवाता नहीं हूँ ना, मैं यूज करता हूँ कभी इसको, है ना। तो लेटिक्स तो नहीं, यही अपना खत्म हो जाएगा आर बेसिक आज। देखिएगा, मैं पैरामीटर ले रहा हूँ, फिगर ले रहा हूँ। एक बार पैरामीटर लिया, 2 बार पैरामीटर लिया, 3 बार पैरामीटर ले रहा हूँ। हर प्लॉट का एक अलग पैरामीटर है। 3 प्लॉट बना रहा हूँ कंबाइन, और हर प्लॉट का एक अलग पैरामीटर है, उसकी एक अलग पोजीशन है। पहला जो फिगर है वो 0.8, 0 एंड 0.8, और न्यू ट्रू का मतलब है कि हाँ, मैं इस पैरामीटर के बाद कोई नया पैरामीटर सेट करके दूसरा फिगर भी डाल सकता हूं। न्यू ट्रू का मतलब ये है, मतलब ये पैरामीटर सब पे लागू नहीं होगा, हर फिगर पे। मैं कोई नया पैरामीटर डालूंगा इसके बाद, तो वो भी इसी लेआउट पे, इसी कैनवास पे वो दूसरे फिगर को आने देगा। समझ गया न्यू ट्रू का मतलब? तो मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं इस कैनवास को बिल्कुल क्लीन कर देता हूँ। मैं पैरामीटर डालूंगा एंड प्लॉट बना रहा हूँ। एम्प्टी कार्स वेट और एम्प्टी कार्स माइलेज का स्कैटर प्लॉट है। एक्स लेवल जो है कार वेट है, वाई लेवल पे माइल्स पर गैलन है, और ये मैंने प्लॉट बनाया है। गॉट इट? तो आप देखिएगा, पैरामीटर चेंज किया है, मेरा जो यहाँ पर गैप है वो 0 है, मतलब मैंने यहाँ जो होता था डिफॉल्ट में, है ना, वो नहीं। 5448 चल 5442 चलता था, यहाँ 5 होता था, यहाँ 4 होता था, यहाँ 4 होता था, यहाँ 2 होता था डिफॉल्ट। यहाँ 0 है, मैंने इसको बिल्कुल नीचे लगा दिया। लेफ्ट साइड में मैंने 0.8 लिया हुआ है, राइट में मैं 0 कर दिया हूँ, टॉप में मैं 0 कर दिया हूँ, टॉप में मैं 0 कर दिया हूँ, और राइट में मैं 0.8 लिया हूँ। ये मैंने दिया हुआ है इसको ग्राफ, इस प्रकार से मैंने दिया, ये प्लॉट बनाया मैंने। और अब मैं दूसरा पैरामीटर ले रहा हूँ 0.8 एंड 0.55 एंड 1। क्या हो गया, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया? एरर भी आ रहा है सर। मेरा रहा है कुछ गड़बड़। हो गया? ये फिगर देखिए, इसमें मैंने लिया है वेट, जो कि यहाँ है, यही मैंने यहाँ पे लिया है, और इसी का हॉरिजेंटल ट्रू किया हुआ है मैंने। हॉरिजेंटल बना रहा हूँ बॉक्स प्लॉट फंक्शन है मेरा, एन एक्सिस फॉल्स, है ना। एक्सिस मुझे नहीं लिखना है इसमें, यहाँ एक्सिस आता है ना, तो वो नहीं है। तो ये प्लॉट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एक्स एक्सिस को, के डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही मैं माइल्स पर गैलन के बॉक्स प्लॉट को यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, और भी बताऊंगा आपको करके। Got it? तो इस y एक्सिस पे जो मेरा माइलेज है, उसको यहाँ बॉक्स प्लॉट रिप्रेजेंट करना है कि वो किस प्रकार से है। मीडियन ये है, फर्स्ट क्वार्टाइल ये, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू है, इस प्रकार से बता रहा है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर हिस्टोग्राम भी लगा सकता हूँ। देखिए, मैं इसको रफ करता हूँ।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सर ये पार्ट एक्चुअली एक्सेल में नहीं मिलेगा, मतलब ये इसी नहीं चीज को आप दूसरे ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिएगा मैं यहाँ प्लॉट टेक स्केटर ही बना रहा हूँ, पर जो नेक्स्ट प्लॉट है वो बॉक्स प्लॉट की जगह मैं हिस्टोग्राम कर, गॉट इट। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, बॉक्स प्लॉट भी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कंटिन्यूसली, ठीक है। दोनों के पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। जस्ट मोमेंट, संगीता जिसको इतना ही रख लें क्योंकि और बंदे भी नहीं है। हाँ यार, सिर्फ 5 लोग हैं, 100 लोग बोलेंगे कितना करवा दिया, विद्या बोलेगी सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो पता चलता है। ये खत्म हो रहा है ना वैसे तो आज। हाँ वैसे खत्म हो रहा है, मतलब जो आर बेसिक है वो आज उतना ही करवा लेते हैं, बाकी बंदे नहीं है। हाँ नहीं सही है, ठीक है, लेकिन फिर 1 घंटे करेंगे क्या? शायद अपना अपना प्रैक्टिस काम कर कर लें। लेना ना, जो पढ़े हैं, हाँ जो पढ़े हैं हाँ प्रैक्टिस कर लेना। नहीं, मेरे को तो 10 काम है, फिर वो बंद हो गया तो बंद हो गया फिर ये लेकिन ये ग्राफ बहुत ज्यादा डिटेल में है, बहुत ज्यादा डिटेल में। अभिलाष तो प्रैक्टिस कर पाते हैं? मैं हाँ नहीं यार, नहीं हो पाता, वीकेंड नहीं हो पाता, वीकडेज में नहीं हो पाता। ये वर्क फ्रॉम होम ना हम्म, चूस लेता पूरा इंसान को। देखिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है यार, ये चीज याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। एंड डेली आप अगर 1 घंटा 2 घंटा भी दे दो ना तो बहुत है इसके लिए, है ना, सीख जाओगे आप। वही टाइम निकालना है। संगीता डू यू हैव अ पेट एट योर होम? नो, तेरे पीछे बैकग्राउंड में बस क्या मतलब पार्क वार्क है आसपास? हाँ मैं विंडो के सामने बैठी हूँ तो हो सकता है वो मंदिर है तो स्पीकर की वॉइस आती होगी। स्पीकर के नहीं, वो पीछे बैकग्राउंड जैसे तोते वगैरह है ना उनकी खूब, जो चिड़ियों हाँ की ऐसे कुछ बहुत सारी हाँ आवाज आती रहती है। हाँ, तो मेरे यहाँ पे व्यू थोड़ा आते हैं, कबूतर वगैरह ज्यादा है। अच्छा ओके ओके, आई थॉट कि आपके पास कुछ घर में ही आपने कुछ पेट वगैरह रखा हुआ नहीं नहीं, मेरे 2 लिटिल एनिमल्स बहुत है मेरे लिए। है। राइट, उनको संभाल लो वही बहुत है मेरे लिए, बहुत बड़ा टास्क है वो। सो यू आर बेस्ड आउट ऑफ अहमदाबाद। हाँ और रित्या कहाँ पर है? विद्या इंदौर में। रित्या इंदौर में, ओके ओके। और इंदौर अभिलाष में आप? मैं केरला में हूँ। वाओ, गॉड्स ओन कंट्री, बहुत खूबसूरत जगह है यार। बहुत ब्यूटीफुल, ये डालता रहता है ना स्टेटस, तुझे तो मॉर्निंग वॉक में कितना मजा आता होगा ना यार। हाँ, मैं एक्चुअली मेरा घर यहाँ मुनार के पास है, तो पूरा मुन्नार, हिली वाह टेरेन है। यार क्या बात है। हम लोग आए थे, मैंने केरला 2-3 बार मैं आ चुका हूँ, तो हर बार हम्म। सो दिस मुन्नार थेकड़ी ये वाला, एक बार हम हाँ लोगों ने तो कोवलम किया था एक बार, और एक बार हम लोगों ने केवल ये फोर्ट कोची, कोची ये वाला एरिया किया था। यही मेरे पास में मुनार, यानी वो सेम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मेरे घर से, कुछ 80 किलोमीटर से मुनार जो हिल। बाकी हम लोग यहीं से शुरू हो जाता है पूरा घाट से। ये बहुत खूबसूरत जगह है यार। तू कब से वहां पे अभिलाष? मैं हो गया अभी 9 महीना 10 महीना हो गया मुझे। 10 महीने हुए, अच्छा हम्म। मतलब पूरा स्टडीज के बाद तूने जॉब कहाँ से स्टार्ट किया था? नहीं नहीं, मैं तो बैंगलोर में हूँ ना, बैंगलोर में बेस्ड हूँ। लेकिन ओके, अभी अभी वर्क वर्क फ्रॉम फ्रॉम होम के होम है कारण तो इसलिए। तो यहाँ घर आ गया। तो अंकल आंटी वहीं अदर पे हैं? हाँ, अंकल पापा मम्मी यहीं पे हैं। अदरवाइज मैं बैंगलोर में रहता हूँ। या तो तेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे। नहीं यार, वो बोर हो जाते हैं यहाँ पे, कोई नहीं ना, बच्चे सब खेलने के लिए वैसे भी बाहर नहीं भेज सकते। तो खैर वो लाइक लैंड है तो बड़ा है, तो वो ऐसे इधर उधर घूम लेता है, लेकिन वो ये खेल वेल नहीं पाता कुछ, यानी कोई है नहीं साथ में। लेकिन वहाँ सिटीज में भी यही सिचुएशन है, कहाँ जा पाते हैं बच्चे, मैं अभी नहीं नहीं भेजती तो बाहर ज्यादा। बैंगलोर में क्या, अपार्टमेंट के बच्चे रहते हैं ना, आजू बाजू सब बच्चे रहते हैं, तो वो अपार्टमेंट के अंदर ही खेल लेते हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। तो वो काफी बोर हो रहा है यहाँ। यार अभिलाष वहां से कभी मसाले वसाले वाला है ऐसा कोई जानकार जो वहाँ केरला से या चंडीगढ़ मसाले भेज दे अगर हम लोग ऑर्डर करें तो? कोई है, मैं एक बार पूछ के बताता हूँ आप। ठीक हाँ है। एक बंदा करता है, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक्चुअली, वो बस प्लानिंग टू स्टार्ट, हमारे हमारा ही जूनियर है।
तो मैं सब क्योंकि सोच रहा ये था मुन्नार कर के रहे स्पाइसेस जो है ना वही अच्छे हैं। हम लोग जनरली वहीं से लेकर आते थे, काफी क्वांटिटी में लेकर आते थे, 20-30 किलो। और अभिषेक बहुत अच्छा आइडिया दिया अभिलाष, सही में पता करना, मुझे भी बहुत पसंद है वहाँ के हाँ नहीं, पसंद है। स्पाइसेस यार यहाँ पे जो अटपार है वहाँ के। हाँ ब्लैक पेपर तो खैर ग्राउंड में अभिषेक आता है। कहाँ चाहिए अपन को, इंदौर में या कहीं और? सर नहीं, चंडीगढ़ सर। चंडीगढ़ नहीं, इंदौर में तो है, हमारे महालक्ष्मी नगर में एक है साउथ इंडियन मंदिर सर के वो पास। ऑथेंटिक वाला जो रहता है ना सर, वो मुन्नार वाला ही है। केरला हाँ से अच्छी, मतलब वहीं से हाँ, काफी वो अच्छा आता है सर। बहुत ऐसे तो अच्छा मेरे वहाँ। यहाँ पर भी केरला स्टोर है, कॉज एयरफोर्स है, एयरफोर्स हम्म, स्टेशन है मेरे यहाँ पर चंडीगढ़ में। अच्छा। बट वो मजा नहीं है सर। हम्म, वो यहाँ पे ना आपका जो हाई रेंज है वहाँ पे आपका जो कार्डमम बहुत अच्छा मिलता है, हम्म। और बाकी जो मसाले सब तो ग्राउंड में ही होते हैं, तो वो ये आसपास ही मिल जाते हैं। मसाले के लिए अच्छा है केरला। आपको मालूम है हम लोगों में एक अचार बनता है काली मिर्च का। ब्लैक पेपर का, हाँ। हाँ, मैंने ब्लैक काली बिल्कुल मिर्च पेपर का नहीं जो सुना। अचार। ग्रीन ग्रीन रहती है ना, जो वहां से आती है केरला से, ग्रीन रहती है, हाँ, बिल्कुल कच्ची डगाल सा। कच्ची जो वो होती तो है सर। कच्ची रहती है सर, उसको तो कच्ची, हाँ, सुखाना उसका पड़ता है। उसका बनता है। हम्म तो वो ग्रीन जो पीपर्स आते हैं बिल्कुल ऐसे डगाल टाइप, को ऐसे लच्छे टाइप आते हैं, है ना, जैसे अंगूर के रहते हैं ना, बेल उस टाइप के रहते हैं वो। उसको क्या करते हैं, नमक हल्दी में, नमक में और नींबू के पानी में डाल दिया जाता है, बस। बहुत सर अच्छी वैसे लगती है, सर नरम हो जाती गुजराती लोग उतना तीखा खाते हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं खाते ना उतना। है। नहीं नहीं सर, बहुत चलते। नहीं नहीं, काठियावाड़, गुजरात काठियावाड़ काठियावाड़ में में बहुत आपने खाते हैं। खाया नहीं। काठियावाड़ का काठियावाड़ जो हाँ, खाना है, दो है बहुत देख। स्पाइसी होता है वो। हाँ, गुजरात सौराष्ट्र में साइड दो भी दो होता हैं। एक तो सूरत वाला जो एरिया है, हम्म। वो कहलाता है गुजरात बेसिकली। अच्छा। और जो भावनगर और ये एरिया राजकोट वाला है, ये कहलाता है काठियावाड़। ओके। है, एकदम अपोजिट टेस्ट है दोनों का। हाँ, आप काठियावाड़ का खाना खा लेंगे ना, तो वहाँ बिल्कुल मतलब ओरिजिनल जो सब गुजराती है ना, वो काठियावाड़ में है। तो वी आर पूरा द काठियावाड़ी। पंजाबी वाली फीलिंग आएगी कि इतना हाँ, वहाँ स्पाइसेस यहाँ भी है। बहुत बहुत अच्छा। नहीं, पंजाब की बात ही अलग है। मैं पंजाब का लास्ट तो टाइम खैर हाँ डाइट बहुत हैवी है, हाँ। बहुत हैवी डाइट है। गुजराती में तो क्या है, ज्यादातर जो काठियावाड़ी डिश है वो रोटला तो बनना ही बनना है, बाजरे का। नाश्ते में भाकरी बन जाती, मोटी रोटी गेहूं की। गेहूं तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ, 40-50-100 साल पहले। नहीं तो गुजरात का तो मेन तो बाजरा ही है। राजस्थान गुजरात बाजरा ज्यादा चलता था। गेहूं तो बहुत स्पेशल, रोटी मतलब बन रही है तो बहुत स्पेशल ओकेजन पे बनती है, कोई मेहमान आया है कुछ। नहीं, यहाँ सर हमारे बैंगलोर में है गुजराती रेस्टोरेंट, लेकिन वहाँ पे ना इतना तीखा मिलता नहीं कभी। हम्म, वो इस तरफ आपको मिलेगा, मेहसाणा अहमदाबाद में मीठा मिलेगा, अच्छा। वो सब्जी एक में भी। लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनी कि मीठा बनता है, एक्चुअली मीठा सारे गुजराती मीठा नहीं खाते। नहीं नहीं, एक हमारे दाल जरूर थोड़ी मीठी बनती है, हम्म पतली दाल बनती है, मीठी बनती है, वो एक अलग टेस्ट है। और हमारे घर पे भी इतने ज्यादा वो वाली दाल नहीं बनती, जनरली तो सिंपल ही दाल बनती है जो अपन बनाते हैं। बट सर सभी गुजराती खाने गुजरात। को लेके मिसकंसेप्शन, आई मीन कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन जो भी बोलिए, वो यही है कि हर चीज में चीनी डाल देते हैं। और मेरी वही मौसी भी रहती है हमें अहमदाबाद में, हम्म तो वो भी एक्चुअली यहाँ कभी। चीनी नहीं डलता है, एक्चुअली डलता है गुड़। और हम्म, उसका रीजन पता है कि यहाँ पे जो क्लाइमेट का बहुत असर पड़ता है खाने पीने में। तो यहाँ हाँ मैं जब मेरे को 10-12 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो मैंने ये नोटिस किया कि गुड़ चीनी इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत हाँ, आता है लोगों को, तो उसको बैलेंस करता है वो चीज। बैलेंस। और आप जाएंगे ना गुजरात में, काठियावाड़ में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सबसे पहले वो एक कटोरी जो प्लेट होती है स्टील की, हाँ, वो जैसे गुड़ चाय की दे। प्लेट होती है ना कांच की, वैसी स्टील की प्लेट चलती है गुजरातों में। गुजरात में तो वो स्टील की प्लेट में गुड़ आपको देंगे सबसे पहले। हाँ, गुड़ और घी डाल के देते हैं। हाँ, आप वो गुड़ खाइए, उसके बाद पानी पीजिए। वैसे पानी नहीं देंगे डायरेक्ट गाँव में। बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन हो जाता है। हाँ, वो खास करके गर्मी के दिनों में। तो गर्मी ये, बहुत गर्मी पड़ती है यहाँ पे। और तुम्हारे वो स्वेट ऐसा पसीना आता है क्योंकि नमक पूरा वही होता है दरिया किनारे। सर इस समय मुझे इंदौर बहुत याद आता है। हाँ, बस इंदौर इंदौर का भाग जाओ, जो है ना एनवायरमेंट, इट्स वेरी गुड है। शाम को एकदम ठंडा हो जाता है, चाहे दिन भर हाँ, कितनी भी गर्मी हो। अभी इंदौर भी सर हर। नीचे दिखा रहा है 24 डिग्री, और रेन शावर्स दिखा रहा है आपके इसमें हाँ है ना, कल से ही स्क्रीन मौसम में। अच्छा, रात से ही। हाँ, कि मैं भी भोपाल आता था कभी, 2-3 बार वहाँ एसएसबी देने आया हूँ सर। मतलब मौसम हम्म, इतना बढ़िया रहता था कि सुबह अगर थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है तो दोपहर शाम तक तो बरसात हो जाती थी वहाँ पे। हाँ, वो चीज तो है।
चलिए बनाते हैं कंटिन्यू। तो देखिएगा इस तरह से आप फिगर्स डाल सकते हैं। यहाँ भी मैं बॉक्स प्लॉट कर देता हूँ और हिस्टोग्राम कर देता हूँ। इसको रन करूंगा और ये अब क्या हो गया पता नहीं, वो नहीं रन कर, शुरू गया कर दिया, ये हो गया। फिर इसको हटा देता हूँ, गड़बड़ हो गया। अब ये अपन सब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो अलाइनमेंट जहाँ ओवरलैपिंग वगैरह हो रहा है उसमें थोड़ा सा टाइम लेता ही है, और एक बार हो गया तो फिर अपन अगले प्लॉट पे भी अपन उसको उपयोग कर सकते हैं। ये आर बेसिक के थ्रू अपन लोग देख रहे थे कि भाई हम ग्राफ कितने तरह के बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, किस फिगर्स पैरामीटर को भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें बता देता हूँ, इसमें मैंने लिखा हुआ है सब चीजें। आप थोड़ा सा डीप जाएंगे ना, मैं हर चीज यहाँ रीड करके नहीं एक्सप्लेन किया, कुछ चीजें स्किप कर दी हैं मैंने, तो वो आपको यहाँ उसमें मिल जाएगा, अब डिटेल मैंने लिखा है। ये जो डायमेंशन है फिगर वाले पैरामीटर में, फिगर के ये अपन को आपको बताता हूँ। फिगर पैरामीटर है, पैरामीटर में फिगर, ये फिगर वाला है, ये डिफॉल्ट है 0.65, ये वाला नहीं, ये अपना एम एफ रो है, वही है जो अपना मेन चलता है ना, जो एक्चुअल प्लॉट का जो चलता है वो अलग है। तो उसको बहुत बारीकी से इसने ज्यादा पैरामीटर हैं कि ये मार्जिन वाला जो है वो तो अपना सिंगल ग्राफ के हिसाब से अपन ये मार्जिन रहता ही है। ये मार्जिन में अपन ने कुछ चेंज नहीं किया, इस मार्जिन में चेंज नहीं कर रहा है, ये मार्जिन तो वही है। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं फिगर में 0.65 1 0.65 10.8, ये फिगर का जो साइज है वो दिया हुआ है इन्होंने 0.8 0.65 1। तो these are the position basically in that canvas, these are the position. So these are the position, 0.65 would be on the left. If I just draw the default one, then you could see better way. Default का हम लोग लेके देखते हैं उसको। So ये उस हिसाब से है, तो इसको थोड़ा सा आप गहराई से समझेंगे आगे तो चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा बहुत करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो अपन एक बार और डेटा विजुलाइजेशन पे आगे जब भी होगा जिसको अपन एक बार और रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें जो आपकी कंफ्यूजन होंगे जो भी होंगे। आज के लिए रहने देते हैं सर। आज के लिए इतना ही। आप जो नेक्स्ट सेशन होगा मंडे वो जीजी प्लॉट 2 से करेंगे अपन, जो एक और लाइब्रेरी है जिस लाइब्रेरी से हम काफी इंटरेक्टिव ग्राफ्स बनाते हैं, है ना, हम उसका उपयोग करेंगे आगे। तो ggplot2 अभी तक हमने एक बार भी यूज नहीं किया है, नहीं यूज किया, बट शायद आपने स्टार्ट किया था तब आपने बताया था कि ggplot2 हम लोग, अच्छा वो आने वाले टाइम में हम आने लोग वाले उसको दोनों तरह से कर रहे हैं हम लोग, आर बेसिक से भी कर रहे हैं और जीजी प्लॉट से भी कर रहे हैं, दोनों चीजों से कर रहे हैं इसको। तो ggplot2 सर क्या मतलब एक लाइब्रेरी है या हाँ, स्क्रिप्ट है लाइब्रेरी सर? पैकेज है, एक ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स उसका फुल फॉर्म है जीजी का।
ग्रामर ग्राफिक्स एक अलग तरीके से उन्होंने पूरे उसको वो शो किया है, और उसमें लेयर्स जीत दी हैं, एक लेयर पे दूसरी लेयर चढ़ती है, फिर तीसरी लेयर चढ़ती है, ऐसे ग्राफ बनता है कोई भी। यहाँ अपना जो ग्राफ बनता है डायरेक्ट बनता है ना। यहाँ जो फिगर है उसमें सब कुछ एक साथ आता राइट। है। उसमें क्या करेगा, सबसे पहले वो एस्थेटिक के हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रेंज डिसाइड करेगा जो आपने वेरिएबल डाले, तो ब्लैंक बना देगा, खाली एक प्लेटफॉर्म बना देगा कि भैया अब इसके अंदर ही सब फिगर आने हैं जो भी आने हैं। ये रेंज है, एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक है, वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक है, और ब्लैंक। इसके बाद फिर वो बाकी की चीजें उसके अंदर अपन जो भी ज्योमेट्री डालेंगे, ज्योमेट्री है ना, ये हिस्टोग्राम डाल रहे हैं आप, जो भी डालेंगे वो आप उसके बाद डाल सकते हो, है ना। तो बहुत मजेदार है वो ggplot2, बहुत अच्छा इंटरेक्टिव है, कलर्स बहुत अच्छे हैं उसके। डिफॉल्ट जो कलर्स है ना, दे आर वेरी वेरी इंटरेक्टिव। सर आप विजुअलाइजेशन के लिए कौन सा क्या यूज करते हैं? हैं? अगर आपको डेटा विजुअलाइज करना है तो आप क्या यूज करते हैं? दोनों चीजों का मिक्सिंग रहता है कई बार। कई बार मैं मतलब काफी चीजें हम लोग मिक्स यूज करते हैं, देखिए टूल सेंट्रिक तो हो नहीं सकते हम कहीं भी। हम कई बार एक्सेल से भी ग्राफ बनाते हैं कुछ, है ना। और कुछ ग्राफ्स हम लोग आर बेसिक से भी बना लेते हैं कई बार। ggplot2 का भी उपयोग कर, डिपेंड करता है किस तरह का प्लॉट है। प्रैक्टिस से अपन को समझ में आ जाता है ये प्लॉट एक्सेल पे जला जल्दी बन जाएगा, थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ये प्लॉट यार आर बेसिक वाले कमांड से कर लो तो अच्छा आउटपुट देगा, ये अपन को ggplot से अच्छा आउटपुट देगा। कई बार फिर पाइथन पे भी चले जाते हैं, कई बार टेबलू पे भी चले जाते हैं। तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, एक्सेल टू टेबलू, वी हैव सो मेनी ऑप्शन। तो आपको कौन सा प्लॉट कहाँ पे लग रहा है, और जब प्रैक्टिस हो जाती है, एक्सपीरियंस हो जाता है, अपने समझ में आ जाता है ये वाला प्लॉट तो अपन पाइथन से लेंगे, ये प्लॉट अपन आर से लेंगे, आर बेसिक से, ये अपन ggplot से ही बनाएंगे। हो जाती चीज जिस पे फिनिशिंग ज्यादा अच्छी दिखती है ना। सर जैसे हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं अदर फाइल से, तो ऐसे ग्राफ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने एक्सेल में जितना ग्राफ प्रेजेंटेशन किया है, अब उसमें मुझे कुछ और ऐड करना जो फंक्शन मुझे एक्सेल में नहीं मिल रहा है, उस ग्राफ को एज इट इज लेके फिर उसको मैं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं RPA ले सकते, वो नहीं ले सकते। हाँ, वेबसाइट वगैरह पे कुछ पिक्चर्स हैं वो सब हैं, वो आप ले सकते हैं, और उसको फिर हम लोग सेंटीमेंट एनालिसिस में और वो सॉरी से दूसरे उसमें हम लोग यूज करते हैं, फिर डीप लर्निंग वो चीजें। वैसे ग्राफ हम लोग लेकर के फिर यहाँ उसको अमेंड नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं कि वहां से ग्राफ लेके उसमें कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ कर लीजिए। हाँ, डेटा ही लेना पड़ेगा आप। डेटा ही देना पड़ेगा। ओके हाँ, ठीक है सर। ठीक है। तो आज तो कुछ खाली वीडियो शेयर करना है आज का, बाकी तो कोई मटेरियल शेयर करना नहीं है ना। तो राइट सर। अपन मंडे मिलते हैं, संडे 11 से 1:30 सॉरी 12:30 वो डेमो सेशन रखा है। आप लोग भी यदि टाइम हो तो ज्वाइन करिएगा। थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर उसको अपन दे रहे हैं उस डेमो में कुछ। सर उसका तो जो लिंक होगा वो फिर वेबसाइट पे अवेलेबल होगा? नहीं, मैं दे देता हूँ आपको, है ना। फेसबुक पेज पे है वो, अपने साइफर एनालिटिका के, वेबसाइट पे नहीं डलवाया है मैंने अभी, अच्छा ठीक है। क्योंकि वेबसाइट क्या अभी उसका पोर्टल में कन्वर्ट करना है, बैकएंड बनवाना है मुझे उसके, कि हम लोग कुछ चीजें, वो तो अभी क्या है कि हमने एक स्टैटिक है तो डायनेमिक ही, वो रिस्पॉन्सिव है वेबसाइट, बट अभी हमने उसके वो बैकएंड वगैरह पे अभी कुछ काम नहीं किया है। सर एक तो छोटा थोड़ा सा प्लीज काम कर देंगे उसमें, मतलब जो भी अपना स्क्रीनशॉट हो उसका जो आपने फेसबुक पेज पे डाला है, वो मैं भेज देता हूँ ना पूरा लिंक, और वो भेज देता हूँ आपको, हाँ अभी जी प्लीज ग्रुप प्लीज में डाल दूंगा, मैं वो ग्रुप हाँ में जी डाल वो कर दूंगा। दीजिएगा सर। तो जी आप सर। भी और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा जी सीधी जी सीधी बात, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली जी है सर। ना। आप लोग भी, तो वो क्या है कि लोग जितने होंगे वो रजिस्टर्ड कर लेंगे उस लिंक पे जाके, तो वो इन्फॉर्मेशन उनकी आ जाएगी। आप लोग भले ही ना करें रजिस्टर, आप लोग तो पहले मैं एक वो भेज देता हूँ जो आपको शेयर करना है, और वो एक ये गूगल लिंक भी भेज देता हूँ, है ना। दोनों चीजें मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जी ठीक है। सर। जी ओके, ठीक है सर। राइट, गुड डे सर। थैंक यू। गुड डे।
थैंक यू सर, Thank you, गुड sir. डे, Okay, have a nice day. थैंक यू सर।